हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है सर्किल का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है, देखने में तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आपको जो है एक दो कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप सोचते रह जाएंगे और ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो एक कॉन्सेप्ट अगर पता चल जाएगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपको सीखना है और आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है सर्किल के क्वेश्चन को। और वो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और जल्दी दिमाग पर क्लिक नहीं करता है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वही चीज आपको सीखना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle of radius A and center O is 60 डिग्री, then find the length of OP। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और बाहर कहीं पॉइंट आपका P पॉइंट कहीं दिया है बाहर। ठीक है, इस पॉइंट से दो ठो टेंजेंट बनाया गया। मान लीजिए एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। ठीक है, दो टेंजेंट हम लोग बना दिया। ठीक है, दो टेंजेंट बना दिया और जो इसके बीच का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो सर्किल है इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस बराबर दिया है ए। पूछा क्या आपसे, ये ओपी का लेंथ पूछा है, ओपी का आपको लेंथ बताना है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके आप जो है खुद से ट्राई करिए आपसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम बताएंगे इसका जो है कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए चलिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है इसमें, कि आपको बताना है ये ओपी से लेंथ। ठीक है, रेडियस हमको ए दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं क्या, कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। एक और चीज हम लोग क्या जानते हैं कि जो ये इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है, आधा आधा हो जाता है। नहीं, दोनों एंगल जो है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो ये पूरा अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जो है हम लोग का ये वाला जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब चलिए हमको निकालना है क्या, ओपी निकालना है। तो अगर आप कोई भी पाइथागोरस वगैरह लगा कर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जल्दी होगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो है ये आसानी से कब हो जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगा देंगे तो ये तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यही बात जनरली क्लिक नहीं करता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन हम लोग को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में ही वो यूज आएगा। ठीक है, हम लोग सर्किल क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग क्या सर्किल कॉन्सेप्ट रहेगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े आइडेंटिटी वगैरह या पाइथागोरस वगैरह वो सब हम लोग सोचते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जनरली नहीं सोचते हैं। लेकिन सर्किल के भी क्वेश्चन में या ट्रेंगल के भी क्वेश्चन में जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का ही कॉन्सेप्ट लगाकर ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ये तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मान ओ है, पी है, इसको मानते हैं आर मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अब इस वाले ट्रेंगल में देखिए इन ट्रेंगल क्या है, ओ आर पी, इस वाले ट्रेंगल में लोग देखिए अगर इसको हम एंगल मानते हैं नहीं तो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला हाइपोटेनस हो गया। यही निकालना था हमको, क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा साइन लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका ओ आर, तो ओ आर लिख देंगे। ठीक है, और आप हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, तो ओपी लिख देंगे। ठीक, अब चलिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। ठीक है, और ओ आर कितना आपका रेडियस के बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना दिया, ए दिया है क्वेश्चन में, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, और ओपी तो निकालना हम लोग को, तो ओपी को ओपी लिख देंगे। ठीक है, तो ओपी बराबर कितना जाएगा आपका, यहां से ओपी बराबर जाएगा 2a। ठीक है, तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है, एक तो कॉन्सेप्ट आपको जो है पता है पहले से ही, ये तो हमेशा पता रहता है कि टेंजेंट या रेडियस परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा जो है आपका कि जो एंगल दोनों होता है बराबर होता है। लेकिन जिसमें मेन कॉन्सेप्ट कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में सोचना। अगर दिमाग में ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्लिक करेगा तब जाके क्वेश्चन होगा, नहीं तो आप करते रह जाएंगे जल्दी क्वेश्चन होगा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना आपको कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं, ठीक है, वो भी एक टूल्स है, और वो टूल्स है वो सर्किल में भी, ट्रेंगल में भी, किसी अदर चैप्टर में भी जो है
यूज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें जो इसको मिलाकर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू।